खबर के साथ। ईरान ने ट्रंप की यूरेनियम डिमांड को फिर से ठुकरा दिया है। सुप्रीम लीडर मुज्तबा ने धमकी दी है कि ईरान अपना यूरेनियम किसी दुश्मन को नहीं सौंपेगा। इसके बाद रेवोल्यूशनरी फोर्स ने ऐलान किया कि ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो ऐसा युद्ध होगा जिसकी कल्पना भी ट्रंप ने नहीं की होगी। इधर इजराइल ने ट्रंप से सेकेंड राउंड युद्ध शुरू करने की परमिशन मांगी। नेतन्याहू ने ट्रंप से 1 घंटे तक फोन पर बातचीत की है। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। जूनियर खामनेई का ऐलान, ट्रंप को नहीं देंगे यूरेनियम। ट्रंप को एक नहीं 2 फ्रंट से मिला एटमी थ्रेट। ईरान ने ट्रंप की सबसे जरूरी मांग ठुकरा दी है। ईरान ने अपना यूरेनियम ट्रंप को देने से साफ साफ नो कह दिया है। दूसरी तरफ पुतिन ने ट्रंप को एटमी हथियारों का थ्रिलर दिखा दिया है। बेलारूस में पुतिन के एटमी हथियारों की टेस्टिंग हो रही है। पुतिन ने इस ड्रिल में बोरी क्लास की न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइलें पनडुब्बी, IL-38 एंटी पनडुब्बी विमान, किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल और RS-24 यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के खौफनाक हमलों की फिल्म रिलीज की है। साथ ही पुतिन ने मैसेज दिया कि ये हथियार सिर्फ यूक्रेन युद्ध के लिए नहीं। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी अब साफ बता दिया कि ये सिग्नल पुतिन की वार्निंग को अनदेखा करने वाले सभी दुश्मनों के लिए है। वो यूरोप के हैं, अमेरिका के हैं या फिर खाड़ी देशों के हैं। पुतिन ने खाड़ी युद्ध का रिमोट अपने हाथ में ले लिया है। उनके साथ इस मिशन में शी जिनपिंग फुल फोर्स में लग गए हैं। रूस और चीन ने ट्रंप को ईरान डील जल्द फाइनल करने की सलाह दी है। व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, मुस्तफा खामनेई, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर, साथ ही डोनाल्ड ट्रंप अब खाड़ी युद्ध रोकने की कोशिश में जुटे हैं। जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि ईरान पर दोबारा हमला होगा, सबसे भयानक हमला होगा। इजराइल ईरान युद्ध से दूर नहीं जा सकता, क्योंकि इजराइल की लड़ाई सिर्फ ईरान से नहीं, ईरान समर्थित लड़ाका ग्रुप से इजराइल का भीषण युद्ध चल रहा है। इसीलिए लेबनान में इजराइल ने हमला बंद नहीं किया है। गाजा पर इजराइल की भीषण बमबारी जारी है। यमन के हूथी लड़ाकों से इजराइल की जोरदार टक्कर चल रही है। इराक में ईरान आए दिन एयर स्ट्राइक कर रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट के डेडलॉक ने ईरान पर इजराइल के दोबारा हमले की वजह दे रखी है। इसीलिए ईरान पर हमले की गारंटी खुद नेतन्याहू ने दी है। ये गारंटी ट्रंप को बताकर दी गई है। इजराइल किसी भी दुश्मन से समझौते के लिए तैयार नहीं हो रहा। ट्रंप के लाख मनाने पर भी नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि ईरान पर तो हमला होगा ही। ट्रंप नेतन्याहू के बीच 1 घंटे चली लंबी बातचीत जिस अंदाज में खत्म हुई, उसने ईरान ही नहीं पूरे अरब वर्ल्ड में खलबली मचा दी है। युद्ध बार बार नहीं होते हैं, युद्ध बार बार नहीं होते हैं। नेतन्याहू के इसी डायलॉग ने ट्रंप का मूड खराब कर दिया है, जिससे ये भी क्लियर हो गया है कि अमेरिका ईरान ने अगर एटमी डील फाइनल कर भी ली, तब भी युद्ध नहीं रुकने वाला। इजराइल ये युद्ध जारी रखेगा। इजराइल सभी दुश्मनों से अकेले लड़ेगा। इजराइल ईरान में तख्ता पलट तक लड़ेगा। इजराइल ईरान के एटमी प्रोग्राम की बर्बादी तक बारूद बरसाएगा, क्योंकि ये युद्ध इजराइल की मर्जी से चल रहा है। ये युद्ध नेतन्याहू की फुल प्रूफ प्लानिंग का नतीजा है, जिसे वो तब तक जारी रखेगा जब तक सारे मिशन कंप्लीट ना हो जाएं। ट्रंप भी ये मानकर चल रहे हैं कि युद्ध सबसे संगीन मोड़ पर है। इस वक्त छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि इजराइल बेहद गुस्से में आ गया है। Right on the borderline, believe me.
If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy, and lives, most importantly. ट्रंप ने वाया पाकिस्तान तेहरान को नया समझौता प्रस्ताव भेजा है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल मुनीर ट्रंप के मैसेंजर का काम करने के लिए खुद तेहरान पहुंचे हुए हैं। मुनीर ने ट्रंप का नया ऑफर सुप्रीम लीडर मुस्तफा को सौंप दिया। ईरान अभी नए प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा है। हालांकि ईरान ने यह भी कह दिया है कि जैसी जरूरत होगी दुश्मन को उस हिसाब से जवाब दिया जाएगा, चाहे वो बातचीत की टेबल पर हो या फिर वॉर जोन में। ईरान अपना स्टैंड बदलने वाला नहीं है। هر جا لازم باشه بجنگیم میجنگیم، هر جا لازم باشه مذاکره کنیم مذاکره میکنیم. مأموریتی هست که نظام به هر یک از ما داده، ما هم مأموریتمون در این مسیر هست. کاملا هم در هماهنگی با مجموعه نظام، مجموعه اهداف نظام. ईरान धमकी दे रहा है कि अगर ट्रंप ने दोबारा हमले की जुर्रत दिखाई तो अब की बार युद्ध का विस्तार यूरोप तक होगा। ईरान के टारगेट पर अमेरिका के मददगार सभी देश हैं। ईरान एशिया में ट्रंप से यारी निभा रहे देशों को भी नहीं छोड़ने वाला। ईरान के रिवोल्यूशनरी लड़ाकों ने ट्रंप को रीजनल वॉर का वायदा याद दिला दिया है। یادآوری شکست‌های پی در پی دشمن آمریکایی صهیونی هشدار داده اگر تجاوز به ایران تکرار شود جنگ منطقه‌ای که وعده داده شده بود این بار به فراتر از منطقه کشیده خواهد شد و ضربات کوبنده ما در ईरान ने अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ा ली है। ईरान ने नए ड्रोन बना लिए हैं। CNN ने अमेरिकी खुफिया सूत्रों के हवाले से बताया कि ईरान अपनी सैन्य क्षमताओं को फिर से बनाने में जोर शोर से जुटा हुआ है। 8 अप्रैल को अमेरिका और इजराइल के साथ सीज फायर लागू होने के बाद के हफ्तों में ईरान ने ड्रोन का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक जिस तेजी और बड़े पैमाने पर ईरान ने अपनी ड्रोन और मिसाइल पावर को बढ़ाया है उससे ईरान लंबे समय तक युद्ध में टिका रह सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के ड्रोन मिशन को रूस और चीन से मदद मिल रही है। रूस चीन ईरान का ये गठजोड़ ट्रंप को दूसरे राउंड के युद्ध में जोरदार झटका देने की तैयारी कर चुका है। वहीं सेकंड राउंड में इजराइल और तुर्की की सीधी टक्कर के आसार भी अब बन गए हैं। तुर्की को गाजा में सहायता पहुंचा रहे एक्टिविस्ट समूह से बदसलूकी बर्दाश्त नहीं हो रही। गाजा में 430 इंटरनेशनल एक्टिविस्ट को इजराइल ने डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तुर्की इसी बात से भड़का हुआ है क्योंकि इन कार्यकर्ताओं में 80 से ज्यादा नागरिक तुर्की के हैं। तुर्की ने गाजा फ्लोटिला के कार्यकर्ताओं को वापस लाने के लिए इजराइल में चार्टर फ्लाइट भेजने का ऐलान किया। तुर्की ने यह कदम इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर के उस वीडियो को देखने के बाद उठाया जिसमें कथित तौर पर वो कार्यकर्ताओं से बदसलूकी करते देखे गए। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने गाजा फ्लोटिला पर इजराइल के एक्शन को डकैती और गुंडागर्दी कहा है। Faşist bir zihniyet tarafından yönetildiğine bugün bir kez daha şahit olduk. Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna İsrail güçleri tarafından hem de uluslararası sularda तुर्की हर फ्रंट पर इजराइल के मामलों में दखल दे रहा है। एर्दोआन ने नेतन्याहू को तुर्की का सबसे बड़ा दुश्मन बता रखा है। वो इजराइल से टकराने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। ये मौका जल्द मिल सकता है क्योंकि इजराइल ट्रंप को मुस्तफा से डील फाइनल करने से रोकने के लिए मनाने में जुटा है। नेतन्याहू ने ट्रंप को साफ साफ कह दिया है कि ईरान से किसी भी तरह का समझौता बड़ी भूल साबित होगी। इजराइल को तो ईरान से डील करवा रहे पाकिस्तान पर रत्ती भर का भी भरोसा नहीं है। C14 न्यूज इजराइल के मुताबिक पाकिस्तान आर्थिक संकट का सामना कर रहा है क्योंकि उस पर 100 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है। ऐसे में तेहरान और इस्लामाबाद के बीच एक सहमति बनी है। इसके तहत पाकिस्तान ईरान को अमेरिका से फायदेमंद समझौता करवाने में मदद करेगा। इसके बदले में ईरान प्रतिबंधों में राहत और समझौते के बाद मिलने वाली भारी भरकम रकम का एक हिस्सा पाकिस्तान को कर्ज से निपटने के लिए देगा।
इजराइल ने आरोप लगाए हैं कि कर्जखोर पाकिस्तान किसी को भी ठग सकता है। ट्रंप को पाकिस्तान से सतर्क रहने की नसीहत देने के लिए नेतन्याहू खुद अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप अगर इसके बाद भी ईरान से समझौता करते हैं तो नेतन्याहू अपनी अलग राह पकड़ लेंगे। वो राह युद्ध की है, जिससे तेहरान में तख्ता पलट मुमकिन हो सके, जिससे ईरान के एटमी खतरे को खत्म किया जा सके। मतलब इजराइल को दोबारा ईरान पर हमला बहुत भारी पड़ सकता है, खासकर तब जब अमेरिका उसके साथ नहीं होगा। क्या ईरान पर बड़ा हमला करने से ट्रंप डर रहे हैं? इस सवाल का जवाब पूरी दुनिया के विशेषज्ञ जानने में जुटे हैं, लेकिन इस बीच अमेरिकी एजेंसियों की एक रिपोर्ट ने साबित करना शुरू कर दिया है कि सीधी जंग में ईरान को हराना जरा भी आसान नहीं है, क्योंकि 39 दिनों की सीधी जंग में ईरान ने अमेरिका के 42 लड़ाकू विमानों को तबाह कर डाला, जिसमें सबसे एडवांस F-35 जेट्स भी शामिल हैं। अगर ये दावे सच हैं तो इसका मतलब साफ है कि अमेरिका को ईरान से डरना जरूरी है। ईरान से घबरा रहे हैं ट्रंप, अमेरिका के 42 लड़ाकू विमान तबाह। आखिर ऐसी क्या वजह है कि 8 अप्रैल 2026 के बाद से अमेरिका और इजराइल एक बार भी फिर से ईरान पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए? दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि 19 मई को हमला करने से ठीक 1 घंटा पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने हमले का इरादा ही बदल दिया था। ईरान पर हमला न करने को लेकर जो अब दावे और खुलासे सामने आए हैं, उन्हें देखकर साफ कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर हमला करने से घबरा रहे हैं। और यही वजह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर 1 घंटे तक जबरदस्त नोकझोंक हुई है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इजराइल हर हाल में ईरान पर हमला करना चाहता है, जबकि अमेरिका अभी भी ईरान से बातचीत करके बीच का रास्ता निकालने पर उतारू है। इसके पीछे की 2 खबरों ने दुनिया को चौंका दिया है। पहली खबर अमेरिकी मीडिया के जरिए सामने आई है, जिसमें दावा किया गया कि 28 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल 2026 तक 39 दिन तक हुई जंग में ईरान ने अमेरिका को इतना जबरदस्त नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद से राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी युद्ध टीम की हालत खराब हो गई है। अब दूसरा दावा यह किया जा रहा है कि ईरान ने जिस तरह से खाड़ी में मौजूद अमेरिकी अड्डों और उनके सहयोगियों के ठिकानों को तबाह किया है, उससे अमेरिका और अरब देशों के होश उड़े हुए हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इतिहास में पहली बार ईरान ने दावा किया कि उसने दुनिया के सबसे आधुनिक बेमिसाल फाइटर जेट F-35 को मार गिराया है, जिसके बारे में कोई सोच तक नहीं सकता था। 39 दिन में अमेरिका के कुल 42 सैन्य लड़ाकू विमान तबाह होने की बात तो खुद अमेरिका और अमेरिकी मीडिया तक मान चुकी है। लेकिन अब एक बार फिर हालात तेजी से बदलते जा रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं अमेरिकी लड़ाकू विमानों की उस तबाही से, जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। अमेरिका के 42 लड़ाकू विमान तबाह, ईरान को हराना नामुमकिन। क्या ईरान ने वाकई अमेरिका और इजराइल की सैन्य ताकत का घमंड चकनाचूर कर दिया है? 8 अप्रैल से लेकर अब तक अमेरिका की तरफ लगातार सीज फायर किया जा रहा है। यह सीज फायर ईरान की अपील या गुहार पर नहीं, मध्यस्थों और खाड़ी देशों के नाम पर ट्रंप लगातार कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इजराइल सीज फायर नहीं बल्कि ईरान पर सीरियल अटैक करना चाहता है। लेकिन दिक्कत यह है कि 39 दिन के युद्ध में अमेरिकन सेंट्रल कमांड और राष्ट्रपति ट्रंप को अच्छी तरह से एहसास हो चुका है कि ईरान को आसानी से हराना बड़ा मुश्किल है। अगर वाकई ईरान पर अमेरिका और इजराइल पूर्ण विजय चाहते हैं तो उन्हें हर हाल में ईरान को जमीन पर हराना होगा। लेकिन अमेरिकी सेना और ट्रंप दोनों ही अच्छी तरह से जान चुके हैं
कि ईरान को जमीन पर हराने का मतलब है बेतहाशा खून बहाना और अमेरिकी सैनिकों के जान के नुकसान का भारी जोखिम उठाना। अमेरिका इसीलिए भी हिचक रहा है क्योंकि जब अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमान ईरान पर अंधाधुंध हमले कर रहे थे, उस दौरान अमेरिका को लड़ाकू विमानों का भारी नुकसान उठाना पड़ा था। देखिए अमेरिका में जारी हुई रिपोर्ट का दावा। अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य टकराव के नुकसान के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। अमेरिकी कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस यानी CRS की हालिया रिपोर्ट के अनुसार इस युद्ध में अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स और ड्रोन सहित कम से कम 42 सैन्य विमान गंवा दिए। पेंटागन के सैन्य वित्त प्रमुख जूल्स W. हर्श ने सेनेट की समिति को बताया कि इस सैन्य अभियान की अनुमानित लागत बढ़कर के अब $29 अरब यानी 2,802.83 अरब रुपए या कहें कि करीब 2.4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। लागत में इस भारी उछाल की मुख्य वजह नष्ट हुए महंगे युद्धक विमानों की मरम्मत और उन्हें बदलने में आने वाला भारी भरकम खर्च है। अमेरिकी संसद की शोध संस्था की ओर से जारी 13 मई की इस रिपोर्ट में बताया गया कि खोए हुए विमानों में 4 F-15A स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान शामिल हैं। इनमें से 3 विमान 2 मार्च को कुवैत के ऊपर फ्रेंडली फायर यानी कि अपनी ही सेना की गोलीबारी का शिकार हो गए, जबकि चौथा विमान 5 अप्रैल को ईरान के आसमान में मार गिराया गया। इसके अलावा अमेरिका ने अपना सबसे अत्याधुनिक 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट F-35A लाइटनिंग II भी गंवा दिया। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पर इस रिपोर्ट को साझा करते हुए दावा किया कि ईरान की सेना दुनिया के सबसे अचूक माने जाने वाले F-35 फाइटर जेट को मार गिराने वाली पहली ताकत बन चुकी है। नुकसान की इस फहरिस्त में 24 MQ-9 रिपर ड्रोन, 1 MQ-4C ट्रिटॉन ड्रोन, 7 KC-135 टेट्रो टैंकर ईंधन भरने वाले विमान, 1 E-3 सेंट्री टोही विमान, 2 MC-130J कमांडो 2 विशेष अभियान विमान और 1 HH-60W जोली ग्रीन 2 हेलीकॉप्टर भी शामिल है। Don't want them to have a nuclear weapon, and they will not have a nuclear weapon, and they want to make a deal so badly. We'll see what happens, but we hit them very hard, but we may have to hit them even harder, but maybe not. But we're not going to let Iran have a nuclear weapon and blow up the entire Middle East, Israel, the entire Middle East, and then come here for you. Not going to happen. ईरान का कवच बने चीन, रूस, अरब देशों में ईरान की दहशत। आधुनिक युद्ध का तरीका बदल चुका है। ईरान के पास लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, घातक ड्रोन और खतरनाक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक है। अमेरिका ने सोचा था कि वो हवाई हमलों से ईरान को तुरंत घुटनों पर ले आएगा, लेकिन ईरान के काउंटर अटैक ने अमेरिका के महंगे और हाई वैल्यू मिलिट्री एसेट्स को निशाना बनाकर भारी आर्थिक और मानसिक चोट पहुंचाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया और व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में यह स्वीकार किया कि उन्होंने 19 मई को होने वाले एक बड़े अमेरिकी सैन्य हमले को ऐन वक्त पर टाल दिया। अब सवाल ये उठता है कि ईरान पर हमला करने से अब आखिर ट्रंप हिचक क्यों रहे हैं? इसके पीछे कई बड़े कारण बताए जा रहे हैं। सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के नेताओं ने ट्रंप से सीधे बात करके इस हमले को कुछ दिनों के लिए रोकने की अपील की है। खाड़ी देशों को डर है कि अगर अमेरिका ने बड़ा हमला किया तो ईरान उनके पूरे तेल कुओं और न्यूक्लियर प्लांट्स जैसे कि UAE का बराक न्यूक्लियर प्लांट भी पूरी तरह से नष्ट कर देगा। अब ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो, लेकिन उनकी मांग है कि ईरान अपना सारा संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे और 20 साल के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दे। ईरान अब इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ट्रंप अमेरिकी जनता को यह दिखाते रहे हैं कि वे युद्ध रोकने वाले नेता हैं। इतने कम समय में $29 अरब का नुकसान और F-35 जैसे विमान का गिरना ट्रंप की डिसिसिव विक्ट्री यानी निर्णायक जीत के नैरेटिव को कमजोर कर रहा है। हालांकि ट्रंप ने अपनी सेना को पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कह दिया है। उन्होंने ईरान को वीकेंड तक का अल्टीमेटम दे दिया है
कि या तो वो डील टेबल पर आए वरना अमेरिका फुल स्केल असॉल्ट करेगा। लेकिन ईरान के तेवर और ताकत में हुई बढ़ोतरी ने अमेरिकी सेना और ट्रंप दोनों को हैरान कर दिया है। ईरान की सरप्राइज तैयारी और खुफिया इनपुट ने अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियों को भी हैरान कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और सैन्य प्रवक्ताओं के बयानों ने खुफिया एजेंसियों को जो इनपुट दिए, उसके मुताबिक ईरान किसी भी बड़े हमले का जवाब देने के लिए सरप्राइज वॉरफेयर रणनीति तैयार कर चुका है। ईरान के सैन्य प्रवक्ता मोहम्मद अगरमानिया ने चेतावनी दी कि यदि दोबारा हमला हुआ तो ईरान नए हथियारों और नई पद्धति के साथ अब नए मोर्चे खोलेगा। इसका मतलब यह है कि ईरान केवल अपनी सीमाओं में नहीं लड़ेगा बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध में झोंक देगा। ईरान ने अपनी सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन को पहाड़ों के नीचे बने टनल से लॉन्चिंग मोड पर डाल दिया है ताकि अमेरिकी सैटेलाइट्स उन्हें पहले नष्ट न कर सकें। ما مأموریت خودمون رو جدای از مأموریت دیگران نمیدانیم. هر جا لازم باشه بجنگیم میجنگیم، هر جا لازم باشه مذاکره کنیم مذاکره میکنیم. مأموریتی هست که نظام به هر یک از ما داده، ما هم مأموریتمون در این مسیر هست. کاملا هم در هماهنگی با مجموعه نظام، مجموعه اهداف نظام. अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी कमांडरों ने अमेरिकी फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स के उड़ान भरने के तरीकों का बारीकी से अध्ययन किया। इसी खुफिया रणनीति और जाल के कारण ईरान ने अमेरिका के F-15E और A-10 थंडरबोल्ट जैसे खतरनाक विमानों को आसानी से निशाना बना लिया। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक युद्ध के बावजूद ईरान ने दुनिया की सबसे संवेदनशील तेल सप्लाई लाइफलाइन हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद रखा। इतना ही नहीं, ईरान ने यूएई के फुजेरा पोर्ट के दक्षिण तट के समुद्री क्षेत्र पर अपना रेगुलेटरी कंट्रोल घोषित कर दिया। इसकी वजह से वैश्विक तेल बाजार और पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। ईरान ने अपनी मिसाइल और ड्रोन तकनीक का लोहा मनवाते हुए सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर खड़े अमेरिकी विमानों को निशाना बनाया। इस हमले में अमेरिका का बेहद संवेदनशील E-3 AWACS और 5 KC-135 स्ट्रैटो टैंकर जमीन पर ही क्षतिग्रस्त हो गए, जिसने अमेरिका के पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। कुल मिलाकर अब अमेरिका इस हालत में नहीं है कि वो ईरान पर बहुत बड़े पैमाने पर हमला करे। अगर करेगा तो इतना तय है कि ईरान रूस और चीन के सहयोग से एक बार फिर से जबरदस्त पलटवार जरूर करेगा।